दोस्तों 17 जनवरी 2025 को एक लड़का अपनी बहन को ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में दोनों भाई बहन ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। तभी कुछ ही देर बाद में ट्रेन आ जाती है तो उस लड़की का भाई उस लड़की को ट्रेन में बैठाकर उससे अलविदा कहकर वापस घर की तरफ जाने लग जाता है और ट्रेन भी वहां से रवाना हो जाती है। लड़की ट्रेन में बैठकर अपने मार्ग पर चलने लग जाती है। तभी ट्रेन लगभग 70 से 80 किलोमीटर चलने के बाद में उस लड़की का एक मैसेज आता है कि भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद में वे लड़की अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। हालांकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो लड़का घबरा जाता है और घबरा कर तुरंत इसकी घटना पुलिस स्टेशन में देता है। तो वहाँ पर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में उस ट्रेन की छानबीन करके उस ट्रेन के अंदर उस लड़की को तलाश करती है। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ में ट्रेन में क्या हुआ, क्या घटना घटी और क्या लड़की सुरक्षित है या नहीं। तो जानेंगे पूरी कहानी, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करके जाना। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वे लखनऊ की है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की यानी दोनों बहन भाई अपनी बुआ के यहाँ लुधियाना से लखनऊ रहने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से वे दोनों वहाँ आ जाते हैं और आने के 4 से 5 दिन बाद ही उस लड़के की बहन वापस लुधियाना जाना चाहती थी। लड़का वहीं पर अपनी बुआ के पास में रहकर पढ़ाई किया करता था, इसलिए वे लड़का वहीं पर रुकता है। लेकिन लड़का अपनी बहन को रेल में बैठाने के लिए वहाँ स्टेशन चला जाता है। जब वहाँ पर ट्रेन आती है तो लड़का अपनी बहन को ट्रेन में बैठाकर अलविदा कहकर वापस घर चला आता है और ट्रेन वहाँ से निकल चुकी होती है। लेकिन ट्रेन कुछ ही दूरी तय करने के बाद में उसी लड़के के पास में उसकी बहन का एक मैसेज आता है कि भाई मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ और मुझे गुंडे लोग छेड़ रहे हैं और उन्होंने मेरा सामान भी छीन लिया है और ये बोल रहे हैं कि तुझे अगले स्टेशन पर देख लेंगे। मैंने उसे चप्पल भी मारी लेकिन वे बहुत बदमाश है। और ऐसा कहकर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लड़की अपने भाई को पहला मैसेज 1:28 पे करती है, हेलो भाई, और दूसरा मैसेज 1:42 पे करती है जिसमें लिखा होता है भाई मुझे बचा लो। इस प्रकार से वे काफ़ी तरह के मैसेज करती है जो कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि उसने कब कौन सा मैसेज किया था। और उसने आखिरी मैसेज 1:44 पे किया था जिसमें लिखा था कि भाई मेरा सामान भी चोरी हो गया है। और उसके बाद में ही उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद में उसका भाई उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है तो उसका कॉल लग ही नहीं पाता है। उसका भाई उसे बार बार कॉल लगाता है लेकिन जितनी बार कॉल लगाता है वे उतनी ही बार फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसा होते हुए देखकर वे लड़का काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत इस घटना को अपने घर वालों को बता देता है। तो उसके घर वाले भी उस लड़की के पास में कॉल करते हैं लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर भाई भी कॉल कर रहा था और माता पिता भी बार बार कॉल कर रहे थे लेकिन जितनी बार कॉल किया जाता था उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसके चलते उसके माता पिता के मन में काफ़ी तरह के सवाल आने लग गए थे कि आखिर हमने उस लड़की को अकेला भेजा ही क्यों, पता नहीं उसके साथ में ट्रेन में क्या हुआ होगा, उन गुंडों ने उसके साथ में क्या क्या किया होगा। वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर तुरंत इसकी सूचना रेलवे विभाग को देते हैं। तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर रेलवे के जीआरपी पुलिस को इसकी पूरी घटना बताते हैं कि हमारी बेटी लखनऊ से लुधियाना जाने वाली ट्रेन में बैठी थी और कोच नंबर 5 में वो बैठी हुई थी। अब उसके साथ में बहुत बुरा हो गया है, कुछ गुंडों ने उसको छेड़ा था लेकिन अब उसका कोई भी अता पता नहीं है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इस प्रकार से वे पूरी घटना उस पुलिस वालों को बताते हैं। तो पुलिस वाले तुरंत ही उस ट्रेन को बीच रास्ते में रोककर उस ट्रेन की छानबीन करने लग जाते हैं और ट्रेन के कोच नंबर 5 में झांक कर देखते हैं तो उनको वहाँ पर वे लड़की मिलती नहीं है, ना कि लड़की बल्कि लड़की से जुड़े कोई भी सामान वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। जब वहाँ पर वे लड़की नहीं मिलती है तो उसके फ़ोन की लोकेशन देखी जाती है तो उसकी लोकेशन पलियाखेड़ी स्टेशन पर बता रही थी जो कि लास्ट लोकेशन थी और उसके बाद में उसका फ़ोन बंद हो जाता। तो फिर पुलिस तुरंत पलियाखेड़ी स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर भी रेलवे स्टेशन पर जाकर इधर उधर उस लड़की की तलाश करते हैं लेकिन वहां पर भी वे लड़की या लड़की का कोई भी सामान नहीं मिलता है।
रेलवे विभाग के पुलिस वाले इधर उधर काफ़ी तलाश करते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तो फिर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की की आखिरी लोकेशन इसी स्टेशन पे बता रही है, तो आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। इस प्रकार से उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं, बार बार उस लड़की को कॉल लगा रहे थे। इतने में ही थोड़ी ही देर में वो लड़की अपना फ़ोन ऑन कर लेती है। ऑन करते ही उनके घर वाले उसके पास में कॉल लगाते हैं, लेकिन वे लड़की कॉल अटेंड नहीं कर पा रही थी। इसलिए पुलिस वाले उसकी लोकेशन देखते हैं, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि लड़की लुधियाना में ही है। इसलिए वहाँ की पुलिस लुधियाना स्टेशन पर इसकी खबर करती है, तो वहाँ की पुलिस लुधियाना जाकर उस लड़की की छानबीन करने लग जाती है। तो वहाँ पर जब पुलिस जाती है तो उनको कुछ ऐसा सुराग मिलता है जिससे कि पुलिस वाले काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं। जब पुलिस वाले उसके लोकेशन से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर लुधियाना में एक जलेबी चौक जगह में होती है। वहाँ पर वे लड़की एक होटल में कमरे के अंदर एक लड़के के साथ में रुकी हुई थी, क्योंकि दोस्तों ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसका अफेयर इसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था, और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भागना चाहती थी, क्योंकि उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था ताकि वे अपने घर वालों को गुमराह कर सके। उनको लगे कि उनकी लड़की किडनैप हो गई है और वे गायब हो चुकी है, उनका किडनैप कर लिया गया है और उसके साथ में बहुत गलत हुआ है, और ताकि वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आसानी से भाग सके और किसी को भी शक भी ना हो। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं, एक बार जिस केस को अपने हाथ में ले लेते हैं उसकी पूरी छानबीन करके ही दम लेते हैं। तो आखिरकार पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेती है, ढूंढ लेती है, और उन दोनों को पुलिस और उनके घर वालों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है।